और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको रुड़की, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है। वहीं युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। इसका परिणाम हुआ है कि राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का भी काम किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद कोई भी ऐसा मदरसा जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं, कुछ लोगों द्वारा प्रदेश में बेस बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा है कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। और इसी बीच, जैसा पूज्य रविंद्रपुरी महाराज जी ने यहाँ से बताया कि 2027 के प्रारंभ में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है और उस कुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से हर प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। तेजी से अवस्थापना सुविधाओं को बनाया जा रहा है और पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से उनसे हमने पूरी तरह से